नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों को याद किया। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को दृढ़ता से कुचल रहा है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित। 242 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 11 फरवरी को होगी परीक्षा। कल संविधान दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों में शासकीय कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती और कार्तिक पूर्णिमा आज मनाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर के मुंबई आतंकी हमलों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक जघन्य आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं, उन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत अब पूरी दृढ़ता के साथ आतंकवाद को कुचल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जिसमें अब तक कुल 106 बार संशोधन किया गया। श्री मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल की सफलता विकसित भारत समृद्ध भारत के द्वार खोल रही है। वोकल फॉर लोकल अभियान से पूरे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और यह रोजगार तथा विकास की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश विकसित बनने का संकल्प पूरा करेगा और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान को प्रोत्साहन देगा। श्री मोदी ने प्रकाश पर्व से पहले गुरु नानक देव को याद किया। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के अनमोल संदेश भारत ही नहीं दुनिया भर के लिए आज भी प्रेरक और प्रासंगिक हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल 242 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 11 फरवरी 2024 को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 पाली में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 से 30 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के लिए किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 13, 14, 15 और 16 जून 2024 निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतगणना आगामी 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। दुर्ग जिले में भिलाई के जुनवानी स्थित श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों तथा बेमेतरा जिले के साजा और बेमेतरा विधानसभा क्षेत्रों की कुल ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। वहीं राजनांदगांव जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने गंज मंडी स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी ईवीएम की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का 75वां एनसीसी दिवस समारोह कल राजनांदगांव स्थित स्टेट हाई स्कूल परेड ग्राउंड में मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राजनांदगांव के प्रथम अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी कैडेटों को एनसीसी की शपथ दिलाई गई। एनसीसी अधिकारी सेकंड ऑफिसर चंद्रकांत चंद्राकर ने एनसीसी का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कैडेट क्लब द्वारा एनसीसी कैडेटों के लिए स्लो साइकिल रेस, ड्रेस बियरिंग, रंगोली, निबंध जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। कल संविधान दिवस मनाया गया। संविधान सभा ने वर्ष 1949 में इसी दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था।
जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल सर्वोच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि न्याय का सर्वोत्तम स्वरूप इसकी पहुंच बढ़ाकर, नागरिक केंद्र बनाकर और बाधाएं हटाकर हो सकता है। उन्होंने भरोसा जताया कि जीवंत न्याय प्रणाली भारत के लोकतंत्र के लिए कभी चिंता का कारण नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी संविधान दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोरबा, कोंडागांव और मुंगेली जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों कर्मचारियों ने संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। वहीं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित पुलिस लाइन और थाना चौकी के जवानों ने संविधान दिवस की शपथ ली। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले के कुटरा बोड गांव में भी संविधान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मलखंभ खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान खिलाड़ियों और लोगों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारी से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के संदर्भ में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है। उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी को करने को कहा गया है। राज्यों को बच्चों और किशोरों वर्ग में विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेले का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक माह का स्नान करने की परंपरा निभाई जाती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गुरु नानक देव जी की जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कोरबा जिले के पसान इलाके में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार विजय वेस्ट कोयला खदान से करीब 1 किलोमीटर दूर बीजा डांड गांव में लगभग 1 एकड़ जमीन 5 से 6 फीट नीचे धंस गई। इस घटना के संबंध में साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड SECL लिमिटेड की रानी अटारी खदान प्रबंधन का कहना है कि पर्यावरण विभाग और राज्य प्रशासन से अनुमति ली गई है और खदान के आसपास के 3 किलोमीटर की परिधि में इस तरह की घटनाएं होना सामान्य है। जांजगीर चांपा जिले में आगामी 15 से 23 दिसंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत अग्निवीर सैनिकों की भर्ती विभिन्न पदों पर की जाएगी। इसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी जिलों के उम्मीदवारों के लिए हवलदार, सर्वेक्षक और स्वचालित मानचित्रकार के पद पर भर्ती के लिए भी रैली का आयोजन किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक संघ द्वारा अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के 500 से अधिक युवा शामिल हो रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा युवाओं के ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई है। जनपद पंचायत बीजापुर में रक्तदान और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में लोगों ने 37 यूनिट से अधिक रक्तदान किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा ने रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कलेक्टर ने बताया कि जिले में एनीमिया पीड़ित महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण जिला अस्पताल में खून की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसे देखते हुए जिले के युवा, महिला और आम नागरिकों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में आज बंगाल की खाड़ी से नमी आने के आसार हैं। इसके कारण प्रदेश के अनेक जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि संभावित है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने जांजगीर चांपा, बमनीडीह, पामगढ़, अकलतरा और पामगढ़ क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन के मामले में कार्रवाई करते हुए 35 वाहनों को जब्त किया है। मुंगेली जिले के भरुआगुड़ा और चिचेरसरा गांव में भी पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मिट्टी के अवैध उत्खनन के मामले में एक हाईवा को जब्त किया है। और कोरिया जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कोलाहल अधिनियम के तहत आदेश जारी किया है कि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में ध्वनि प्रदूषण प्रतिबंधित रहेगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।